श्री सभी राम प्रेमियों को हार्दिक नमस्कार, अभिनंदन। नमस्कार। जय श्री राम। तत्वार्थ रामायण गुजराती की श्री राम कथा का हिंदी भाषांतर अत्यंत मधुर, सरल, मानवीय शिक्षाओं एवं संस्कारों से ओतप्रोत परम पूज्य श्री रामचंद्र केशव डोंगरे जी महाराज के मुखारविंद से उद्भाषित। आइए आरंभ करते हैं भाव विभोर कर देने वाली पीयूष वर्षिणी कथा श्री राम की। बोलो राजा रामचंद्र जी महाराज की जय। श्री सीता रामाभ्याम नमः। बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रविकर निकट। मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? सर्वप्रथम इस पर प्रकाश डालती है तत्वार्थ रामायण। मानव जीवन का एक विशिष्ट लक्ष्य है प्रभु को प्राप्त करना। इसी पर विस्तृत व्याख्या करती है तत्वार्थ रामायण। भक्तजनों, मनुष्य और पशु दोनों के ही नित्य दिनचर्या कर्म एक जैसे हैं, परंतु फिर मनुष्य का कर्तव्य पृथक एवं प्रथम क्यों है? इस संसार में सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य की ही मानी जाती है, जबकि जीव और ये क्या कर दिया इसने? ये मामा लोग उसको फोन कर दे तो लगातार फोन करता रहेगा। भक्तजनों, मनुष्य और पशु दोनों के ही नित्य दिनचर्या कर्म एक जैसे हैं, परंतु फिर मनुष्य का कर्तव्य प्रथम कैसे है? क्या सिर्फ खाना पीना और वंश वृद्धि करना ही मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है? आहार विहार तो पशु भी करते हैं, भोग तो पशु भी भोगते हैं। मनुष्य यदि भोगों के लिए पागल बने तो उसमें और पशु में क्या भेद है? यही समझाती है तत्वार्थ रामायण। राम प्रेमियों, भजन के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें ये मानव जीवन, ये भौतिक शरीर प्राप्त हुआ है। ये देह हमें मिली है परमात्मा की आराधना करने के लिए, ऐसा डोंगरे जी महाराज समझाते हैं। हमें प्रभु श्री राम के दर्शन प्राप्त करने का भौतिक साधन है ये शरीर। मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? इसके बारे में तत्वार्थ रामायण कहती है कि मनुष्य शरीर में ही भक्ति संभव है। भगवान के नाम जप का आनंद केवल मनुष्य को ही मिलता है। पशुओं को तो अपने स्वरूप की भी खबर नहीं होती, वे भला भगवान को कैसे जान सकते हैं? मनुष्य जानता है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, भगवान क्या है, निरंतर भक्ति क्या है, पाप को कैसे छोड़ सकते हैं। ये स्वभाव, ये बुद्धि केवल मनुष्य में है, क्योंकि पशु योनि पाप का फल भोगने के लिए मिलती है। पशु पाप नहीं छोड़ सकता, जैसे कि वन के जीव हिंसा पर ही अपना पोषण करते हैं। बिल्ली अनेक चूहों को मारती है, बाघ सिंह अनेक जीवों की हिंसा करते हैं, फिर भी इनके माथे पाप नहीं लगता, बल्कि ये तो पाप का दुख फल भोगते हैं। पशु योनि में अतिशय अज्ञानता है, ऐसी अज्ञानता कि वे कुछ ही समय में ये भूल जाते हैं कि उनको जन्म किसने दिया। मनुष्य यदि जीव हिंसा करता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है, परंतु पशु पक्षी हिंसा करे तो पाप नहीं माना जाता। सर्वमय ईश्वर तत्वार्थ रामायण में कैसे हैं? प्रभु श्री राम किस रूप में अवतरित हैं? हम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं और हम ये अभिमान करते हैं कि हम दर्शन कराएं। डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि भगवान उस समय ये कहते हैं कि बेटा, तू दिन में अनेक बार मेरे दर्शन करने आता है, पर तुझे ये ज्ञान नहीं कि मैं 24 घंटे तेरा दर्शन करता हूँ। ईश्वर प्रत्येक जीव को 24 घंटे निहारता है। परमात्मा हमको देखे इसमें कोई विशेष लाभ नहीं, परंतु हम यदि परमात्मा का दर्शन करते रहते हैं तो जीवन सफल हो जाता है। मंदिर में ईश्वर के साधारण दर्शन से हमें शांति और आनंद की प्राप्ति होती है, परंतु ये भाव स्थायी नहीं रहता। मंदिर में प्रभु को मूर्ति के स्थान पर यदि हम साक्षात दर्शन मानकर उनको मन में अपने विराजित करें, मंदिर में जिस भावना से उनके दर्शन किए हैं उसी भावना से प्रत्येक मनुष्य में प्रभु का दर्शन करें,
ऐसा सोचे कि जिस देवता की पूजा मैं करके आया हूँ वो सभी मनुष्यों में है, परमात्मा के नाम का निरंतर जप करें, तब भगवान मानव शरीर में विराजमान होने के साथ साथ बुद्धि में भी विराजमान होते हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है। यदि हम इस बात को मान लें, पूर्णतः तन मन से, आध्यात्म से माने, तो हमारा भाव प्रभु में बुद्धि सहित दृढ़ होता है और हमारा प्रेम बढ़ता है। मंदिर में जो भगवान विराजे हैं वही सबके शरीर में है, ऐसा सतत अनुसंधान रखना चाहिए। डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि सनातन धर्म में तो जड़ वस्तुओं को भी ईश्वर का पर्याय माना गया है। वैष्णव जन प्रातः काल पृथ्वी माता पर पग रखने से पूर्व उसकी वंदना करते हैं। सनातन धर्म में पानी में भी परमात्मा का विश्वास है। पानी की मिठास भगवान श्री कृष्ण ठाकुर महाराज के कारण मानी जाती है। जड़ वस्तु में भी परमात्मा की सत्ता का दृढ़ विश्वास माना जाता है। इस तरह किसी भी जड़ वस्तु का तिरस्कार करना अर्थात साक्षात ईश्वर के अपमान करने जैसा पाप माना गया है। डोंगरे जी महाराज बताते हैं कि राम जी की सेवा तत्वार्थ रामायण के अनुसार वास्तव में है क्या? भगवान को चंदन पुष्प अर्पण करना मात्र ही भक्ति पूर्ण नहीं होती, ये तो मात्र भक्ति की प्रक्रिया का एक चरण है। भक्ति तो तब होती है जब सब में भक्ति भाव जागता है। ईश्वर जो सभी में विराजमान है, जो सब में दिखता है, उसमें हम सभी वस्तुओं में, मनुष्यों में ईश्वर को देखें और हमारा व्यवहार भक्तिमय हो। डोंगरे जी महाराज कहते हैं, वर्तमान समय में मानव भक्ति करता है परंतु उसका व्यवहार शुद्ध नहीं होता। जिसका व्यवहार शुद्ध है वो जहां भी बैठता है वहां भक्ति होती है। ये सतत भक्ति है। प्रत्येक कार्य में ईश्वर के अनुसंधान की पुष्टि भक्ति है। मैं बाजार जाता हूँ, मैं सब्जी लाता हूँ, ये भक्ति है। मैं मेरे कृष्ण ठाकुर के लिए सब्जी खरीद कर लाता हूँ, ये भक्ति है। प्रभु का स्मरण करते करते मैं घर का काम करता हूँ, ये भक्ति है। श्री राम मानव समाज को, मानव संपूर्णता को धर्म का शिक्षण देने के लिए जगत में पधारे। श्री राम मानव मात्र में विराजित और उसमें स्तंभित रावण का विनाश हो, ऐसे धर्म का शिक्षण देने के लिए अवतरित हुए। वे यदि संकल्प करते तो क्या एक क्षण में संसार में व्याप्त संपूर्ण राक्षसों का संहार नहीं कर सकते थे? वास्तव में उनका उद्भव हुआ था राक्षसों के प्रलय के लिए, जो हमारे मन के विकार हैं उनके नाश के लिए। श्री राम लंकाधीश रावण को मारने के लिए आए ही नहीं थे। रावण कौन है? रावण मोह है, रावण क्रोध है, रावण काम है। प्रत्येक मानव को अपने मन के अंदर रहने वाले इस रावण को धर्म का आचरण करके मारना है। यही आचरण जगत में धर्म का आदर्श प्रभु श्री राम ने बताया है, जिसको तत्वार्थ रामायण विस्तृत रूप में, मानवीकृत रूप में बताती है। प्रभु कहते हैं कि भक्त तुम धर्म की मर्यादा में रह के भक्ति करो। वास्तव में राम जी भावना के भूखे हैं। सांसारिक पदार्थ, द्रव्य, सुगंध, नैवेद्य, ये तो उन्हीं के बनाए हुए हैं। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। श्री राम जी की मातृ पितृ भक्ति डोंगरे जी महाराज की तत्वार्थ रामायण में इसको बहुत सुंदर तरीके से उदाहरण के साथ प्रस्तुत किया गया है, जिससे वर्तमान पीढ़ी भी इससे प्रभावित हो और संस्कारित हो। राम जी का नियम था नित्य प्रति माता पिता की वंदना करना और सदा माता पिता के चरणों में रहना। डोंगरे जी महाराज कहते हैं, आज की दुनिया में ऐसे कितने बालक हैं जो मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, परंतु घर के अंदर वृद्ध माता पिता का आदर नहीं करते, सेवा नहीं करते। कदाचित उच्च शिक्षित होने के पश्चात उन्हें ये नहीं सुहाता। वे पूछते हैं, ऐसी शिक्षा किस काम की जिसको प्राप्त करने के उपरांत माता पिता का वंदन करने में, उनकी सेवा करने में संकोच है। इससे तो मूर्ख संतान भली। माता का नंबर पहला है, पिता का नंबर दूसरा है और गुरु का तीसरा। माता पिता और गुरु परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप है। जिस बालक को माता पिता में भाव नहीं, उसको मंदिर में, मूर्ति में, समाज में कहीं भी भगवान नहीं दिख सकते। यदि तुम अपने वृद्ध माता पिता की सेवा नहीं करते तो परमात्मा को बहुत खोटा लगता है, अर्थात वो तुमसे नाराज ही रहते हैं। तुमको भला ना लगे तो भी माता पिता की आज्ञा का पालन करो। माता पिता के विश्वास में अपना विश्वास रखो। यही रामायण का आदर्श है। रामायण में लिखा भी है कि दशरथ महाराज ने कभी प्रभु श्री राम को प्रत्यक्ष अपनी जीवा से ये नहीं कहा कि हे राम तुम वन को जाओ। ये तो कैकेयी के माध्यम से उन्हें पता चला कि उन्हें वनवास मिला है और वो अत्यंत प्रफुल्लित मन से
माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास के लिए चले गए। पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करते। अहम ही वचनाद राज्ञ पतेयम अपि पावके भक्ष्येयम विषय तीक्ष्ण पतेयम अपि चार्णवे। बल्कि उनका तो ये कहना था कि पिता की आज्ञा हो तो मैं समुद्र में छलांग लगा दूं, अग्नि में जल जाऊं या जहर पी लूं। जो भी प्रभु कहें, मेरे पिता कहें, वो करने के लिए मैं तैयार हूं। वंदन करके, स्तवन करके प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी के सहित वन को चले गए। थोड़ा विचार कीजिए, कैकेयी ने राज्य भरत को दिया, परंतु राम को वनवास क्यों मिला? प्रभु तो बड़े आज्ञाकारी निकले। उन्होंने कभी माँ से ये नहीं पूछा, माता आपने मुझे किस बात की सजा दी। ये था संस्कार उस काल का, जिसको डोंगरे जी महाराज तत्वार्थ रामायण के माध्यम से वर्तमान पीढ़ी को समझाना चाहते हैं कि माता पिता का महत्व हमारे जीवन में क्या होता है, हमारे संस्कार किस प्रकार के होने चाहिए। राम जी माता पिता के अधीन होकर, मातृ पितृ भक्ति के वशीभूत होकर वनवास के लिए चले गए। सारे संसार में उन जैसा अनुयायी आदर्श पुत्र और कोई दिखाई नहीं देता। प्रभु श्री राम का बंधु प्रेम भी तत्वार्थ रामायण में अलौकिक रूप में है। जब उनको पता चला कि अनुज भरत को गद्दी मिलने वाली है और वह राजा बनने वाला है, तो वे अत्यंत हर्ष से भर उठे और उन्होंने कहा कि माता, इससे सुंदर तो कोई बात हो ही नहीं सकती। मेरा छोटा भाई राजा बनेगा, उसको आनंद की प्राप्ति होगी, यश प्रतिष्ठा मिलेगी, वह सुख भोगेगा, इससे सुंदर मेरे लिए कुछ नहीं है। परंतु जैसा प्रेम दिव्य श्री राम का था, वैसा ही प्रभु श्री भरत का भी था। गद्दी मिली लेकिन ली नहीं, चरण पादुका पधरा दी और आप तप करते रहे। भरत जी का नियम था कि आंगन में कोई साधु ब्राह्मण या गरीब आता तो बड़े प्रेम से भोजन कराते। वो अलग बात है कि उन्होंने भी 14 वर्ष तक अन्न ग्रहण नहीं किया। कहने लगे कि जब मेरा भाई कंदमूल फल खा के जीवन बिता रहा है तो मैं कैसे अन्न ग्रहण कर लूं। उधर राम जी उषा की शैया पर शयन करते रहे, परंतु भरत लाल ने धरती माँ को अपना बिछौना बनाया। राम जी की सेवा में माता सीता थी, लक्ष्मण जी थे, लेकिन भरत जी ने किसी से सेवा नहीं दी। उनकी तपश्चर्या अलौकिक है। उनकी निष्ठा रही कि प्रभु श्री राम लौटे, मेरे घर पधारे, मैं उनको भोजन कराऊं, अपनी आंखों से उनको निहारूं, उसके पश्चात में भोजन करूं। तत्वार्थ रामायण कहती है कि परिवार के प्रेम में विश्वास रखिए, अपने अनुजों को प्रेम दीजिए तो वो भी आपको प्रेम देंगे। यदि तुम कपट करोगे तो वे भी कपटी बनेंगे। दोनों में ईश्वर एक ही है, परंतु शरीर अलग अलग है। सनातन धर्म कहता है कि यदि भिखारी भी आपके द्वार पर आए तो उसमें भगवान का दर्शन कीजिए। भिखारी भी भगवान का स्वरूप लेकर आता है। आजकल के लोग क्या करते हैं, इसके बारे में डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि कोई वस्तु यदि आपको सुहाती नहीं है, व्यर्थ पड़ी है, फालतू है, अच्छी नहीं लग रही, सड़ गई है, तो भिखारी को बुलाकर कृष्ण अर्पण कर देते हैं। अरे जो वस्तु तुमको नहीं सुहाती वो उसको क्यों देते हो? भिखारी भी भगवान का अंश है। भगवत भाव रखो तभी दान सार्थक होगा। भिखारी भीख नहीं मांगता, वह आपको एक अमूल्य सीख देने आता है। सीख यह है कि पूर्व दशा जन्म में उसने कोई ऐसे कर्म किए, मनुष्यों की सेवा नहीं की, दान नहीं दिया, तो वह दरिद्री बनकर जन्म ले आए। यदि आप भी ऐसा ही आचरण करेंगे तो आपकी भी यही दशा होगी। अर्थात भिखारी में भी हमें भगवत भाव रखना चाहिए। प्रभु कहते हैं कि यदि तुम कल्याण चाहते हो, शांति चाहते हो, धर्म को पालो, धर्म की मर्यादा में रहो। प्रभु श्री राम ने जगत में धर्म का आचरण करके ही सबको बताया है। संकल्प किया कि कभी लौट कर नहीं आऊंगा, जब भी आऊंगा तब राजा बन जाऊंगा। और मन में संकल्प करके प्रभु श्री राम शरणागत वत्सल की शरण में जाते हैं। प्रभु बड़े अंतर्यामी और दयालु हैं। वे समझ गए कि विभीषण के मन में क्या चल रहा है। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, भ्राता जरा जल्द आना समुद्र से, और तुरंत वही विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया। विभीषण की झोली भर दी। विभीषण की मन की इच्छा को उन्होंने जान लिया। ये सब सुग्रीव को सहन नहीं हुआ। सुग्रीव ने राम जी को उलाहना दिया, महाराज आपका स्वभाव बहुत जल्दबाजी का है। मैं आपका सेवक हूँ, परंतु मैं सेनापति हूँ। राजा सेनापति के अधीन रहे, राजनीति ऐसा कहती है। आप इस तरह बहुत जल्दबाजी करेंगे तो मेरा काम बिगड़ जाएगा। अभी तो आपको समुद्र पर सेतु बंधन करना है, लंका में रावण के साथ युद्ध करना है। कहीं ऐसा ना हो रावण आपकी शरण में आए, माँ सीता को अर्पित करे
तो आपने लंका तो विभीषण को दे दी, फिर आप रावण को क्या देंगे? आपके पास क्या है? राम जी कहते हैं, भैया मैं एक मछली हूँ, मैंने वचन दे डाला है, यदि रावण मेरी शरण में आता है तो मैं उसका राज तिलक कर दूंगा, उसको अयोध्या की गद्दी सौंप दूंगा और संपूर्ण जीवन वन में व्यतीत करूंगा। श्री राम तो रावण अपने शत्रु को भी अयोध्या का राज्य देने के लिए तैयार हो गए। प्रभु जब देते हैं तो जीव की योग्यता का विचार नहीं करते, अति उदार होने से भगवान राम बहुत देते हैं। राम जी जैसी उदारता जगत में कहीं भी नहीं है। तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो, तो भज राम राम सब पूर्ण करई कृपा निधि तेरो। श्री रामचंद्र जी महाराज अत्यंत सरल है, उनकी सरलता अतिशय है। राम रावण का विभीषण युद्ध चल रहा था, युद्ध करते करते रावण अत्यंत घायल हो जाता है, उसका कवच टूट जाता है, मुकुट गिर जाता है, धनुष के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और तो और उसके घोड़े मर जाते हैं, रथ छिन्न भिन्न हो जाता है। वो बहुत व्याकुल है, अत्यंत थका हुआ है। इस समय प्रभु श्री राम उसको इस दशा में नहीं देख पाए। राम जी ने रावण से कहा, तुमने मेरे प्रधान वीरों को मारकर भयंकर काम किया है, परंतु तुम बहुत थक गए, मैं तुम्हें आज नहीं मारूंगा, तुम घर जाओ, आराम करो, भोजन करो, थकान उतारो, फिर धनुष सजाओ, फिर कल मैं तुम्हें देखूंगी। इतनी सरलता अपने रिपु के साथ किसी और में दिखाई, ऐसा उदाहरण सनातन धर्म के इतिहास में तो नहीं मिलता। इस पर भी राम जी उसके प्रति अत्यंत सरल हैं, क्योंकि प्रभु को कपट करना आता ही नहीं। एकनाथ महाराज ने भी भावार्थ रामायण में कहा कि जब इंद्रजीत का वध हुआ तब रावण ने सती सुलोचना से कहा कि जा पुत्री, प्रभु श्री राम के दर्शन करके आ, फिर सती हो, इससे तेरा जीवन सफल होगा। सुलोचना अत्यंत आश्चर्यचकित होकर बोली, पिता ये आप क्या कहते हैं, शत्रु के सामने मुझे भेजते हैं, यदि कोई अनर्थ हुआ तो? रावण कहता है, माता के समान विश्वास रखने वाले प्रभु श्री राम के प्रति मन में किंचित भी कोई शंका मत लेकर आ, उनका दर्शन करने से तेरा जीवन सफल होगा, फिर तू अग्नि में प्रवेश कर। राम जी के दर्शन से तेरा जीवन सफल हो जाएगा। राम जी के दर्शन कर लेना। राम जी ने प्रजा की आराधना के लिए, उनके रंजन के लिए आदर्श भाव दिखाते हुए माता सीता का भी त्याग कर दिया। सच ही है, जो अतिशय सरल होते हैं उनको लोग बहुत दुख देते हैं। श्री सीता शब्दों में मां की विदाई का भावातिरेक पूर्ण वर्णन किया है। कैसे प्रभु श्री राम ने आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम की भूमिका निभाते हुए प्रजा के अर्णगल प्रलाप के कारण गुप्तचरों के माध्यम से ये जाना कि चरित्र शंका है प्रजा को माता सीता पर, और उन्होंने लक्ष्मण को आज्ञा दी कि तुम्हें जाना ही होगा वन में छोड़ने के लिए मां को। विवश होकर मातृ भाव से वशीभूत रुदन करते हुए लक्ष्मण एकांत जंगल में वाल्मीकि ऋषि के पास माता सीता को स्तब्ध छोड़ आते हैं, तो भी धैर्य धारणी मां सीता सिर्फ यही कहती है कि लक्ष्मण, प्रभु श्री राम की देखभाल अब कौन करेगा, क्योंकि उन्हें किसी अन्य स्त्री की लगत तो है ही नहीं, तुम क्या उनका ध्यान रख पाओगे? इतने में ही रुदन से आक्रांत होकर वाल्मीकि ऋषि अपने शिष्यों के साथ वहां आए और ढांढस बताकर माता सीता को अपने आश्रम में ले गए। इस प्रकार मां ने वहां लव और कुश दो बालकों की जननी बनना स्वीकार किया। केवल वशिष्ठ थे पूरे अयोध्या में जिनको माता सीता के इस दुख से आपत्ति थी, अन्यथा किसी भी प्रजाजन ने कुछ भी नहीं कहा। जिसको सहन हुआ उसको, और जिसको नहीं सहन हुआ उसको भी। रामायण कथा में राम जी को यज्ञ करना था, आरोग्य का साधन बनाना था, परामर्श करके सीता माँ की स्वर्ण मूर्ति को यजमान के आसन पर विराजमान करके वो यज्ञ का आरंभ करते हैं और वाल्मीकि ऋषि को भी आमंत्रित करते हैं। वाल्मीकि लवकुश को लेकर आते हैं और विश्राम के समय दोनों बालक अत्यंत मधुर सौंदर्य युक्त रामायण कथा का वर्णन एवं वाचन करते हैं, जिससे भगवान श्री राम मंत्र मुग्ध हो जाते हैं और बालकों को उपहार देना चाहते हैं, उनका परिचय जानना चाहते हैं। दोनों बालक न केवल वस्त्र बलकर आभूषण लेने से, उपहार लेने से मना कर देते हैं, बल्कि चेतावनी भी देते हैं। भगवान श्री लक्ष्मण के माध्यम से प्रभु श्री राम को ये संदेश भिजवाते हैं कि विद्यार्थी को, ब्रह्मचारी को, साधु को, वेदों का अध्ययन करने वाले को घर का स्मरण कराना पाप है। हमारा परिचय हमारे गुरुदेव वाल्मीकि है। हमारे माता पिता के बारे में जानने की राजा रामचंद्र जी को क्या पड़ी है। लौटने पर अपनी माँ से पूरा विवरण सुनाते हैं और बताते हैं कि एक स्वर्ण की प्रतिमा प्रभु के साथ बैठी है जो बिल्कुल माँ तुम्हारे जैसी है। ये सोचकर माँ सीता अत्यंत आनंदमयी हो गई। उन्होंने जान लिया कि प्रभु ने मेरा त्याग नहीं किया है। राजा ने
प्रजा धर्म निभाने के लिए रानी का त्याग किया है। तत्वार्थ रामायण में जगत जननी श्री सीता जी का स्त्रियों के लिए संदेश, माता सीता कहती हैं स्त्री के लिए पति की सेवा ही तप है, उसको अन्य कोई कर्म कांड करने की आवश्यकता नहीं, पति की सेवा ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए काफी है। माता सीता पृथ्वी सुता धैर्य धारिणी सदैव मधुर शब्दों का वचन करती हैं, उन्होंने कभी क्रोध नहीं किया, चाहे वह अशोक वाटिका का समय हो या फिर रावण के द्वारा दिए गए त्रास का समय हो। जब हनुमान जी महाराज उनको ढूंढते आते हैं तब दूर से ही राम राम का जाप सुनकर वो समझ जाते हैं कि माँ अशोक वाटिका में है। रावण के वध के पश्चात माँ हर्षित होकर उन्हें वरदान देती है कि पुत्र तुम चिरंजीवी रहो, काल भी तुम्हारा सेवक रहेगा। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि राम जी ने अत्यंत अंतिम यज्ञ नैमिषारण्य में किया। ये वहीं पर है जहां जानकी कुंड है। जानकी कुंड में ही माता सीता पृथ्वी में समाई थी। तत्वार्थ रामायण में श्री रामायण दर्शन, श्री राम नाम, चरितम रघुनाथस्य षट्कोटि प्रविस्तरम, एकैकम अक्षरम पुंसा महापातक नाशनम। भगवान शंकर रामायण के प्रधान आचार्य हैं। रामचरित्र का वर्णन 100 करोड़ श्लोकों में श्री शिव जी ने किया है। षट्कोटि प्रविस्तरम, प्रवेशम। रामायण के 100 करोड़ श्लोक हैं, उनका संक्षेप में भला कौन वर्णन कर सकता है। हरि कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंत। शिव जी कहते हैं मैं तो श्री राम की कथा कहता हूँ, सतत नाम जपता रहता हूँ, परंतु श्री राम कैसे है वास्तव में ये मैं भी नहीं जानता। ओंकार में जो शक्ति है वही राम नाम में है। राम नाम वास्तव में सभी वेदों का सार है। भोलेनाथ तो भोले भंडारी हैं, हर समय उपलब्ध, चाहे जब चले आओ, परंतु भगवान श्री राम मर्यादा के पुरुषोत्तम है। यदि उनका दर्शन चाहना है तो मर्यादा का पालन करना होगा। केवल उसी को प्रभु श्री राम का दर्शन सुलभ है जो सतत उनके नाम का जाप करता है, उनकी मर्यादा का पालन करता है। मर्यादा का पालन करोगे तो राम मिलेंगे, राम के पीछे कृष्ण आएंगे। जो मन की इंद्रियों को जीत लेता है, जिसका नियंत्रण वासना के ऊपर होता है, मर्यादाओं का पालन करता है, वो राम और कृष्ण की लीलाओं के दर्शन का प्रतिभागी होता है। तत्वार्थ रामायण के अनुसार भगवान श्री राम की प्राप्ति के चरण प्रभु को कैसे प्राप्त करें। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तन मन से राम नाम की माला का जाप करें, मर्यादाओं का पालन करें, कर्तव्यों का निर्वाह करें, इंद्रियों का संयम रखें, रामायण का सत्संग करें। राम नाम की महिमा अपार है। कलयुग समजुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भवतर बिनहि प्रयास। परमात्मा प्रत्यक्ष विराजे, फिर भी वे वो काम नहीं कर पाए जो उनके नाम ने कर दिया। राम नाम के पत्थर तैरे, राम के हाथ से छोड़ा हुआ पत्थर डूब गया, है ना राम नाम की महिमा अपरंपार। रामायण के 7 कांड मनुष्य की उन्नति के 7 सीढ़ियां हैं। वे ये उपदेश देते हैं कि कैसे हम सभी कांडों के द्वारा इस जीवन में प्रभु की भक्ति में डूबकर और बाद में प्रभु के वैकुंठ धाम को जा सकते हैं। राम जी के 6 गुण ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, वैराग्य और ज्ञान भक्ति की वृद्धि करते हैं और विकारों को घटाते हैं। रामायण के उत्तर भाग में काकभूसुंडी और ऋषि लोमश के बीच का तर्क वितर्क होता है ज्ञान और भक्ति का। वास्तव में ज्ञान ही भक्ति है, भक्ति ही ज्ञान है। भक्ति करेंगे तो ज्ञान प्राप्त होगा। राम कथा अमृत कथा है, रामचरित्र पापों को जलाता है। तत्वार्थ रामायण कहती है अपने बालकों को यदि धन का उत्तराधिकारी ना बना सको तो कोई बात नहीं, परंतु समस्त संस्कारों का उत्तराधिकारी अवश्य बनाओ। भगवान श्री रामचंद्र के स्वरूप का नाम सदैव लेते रहो और उनके सद्गुणों को अपने जीवन में उतारते रहो, तभी आपका जीवन दिव्य बनेगा। बोलो तत्वार्थ रामायण की जय। श्री केशव डोगरे महाराज की जय।